फिल्म की शुरुआत में हमें तारिक नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में रहता था। वह शादीशुदा था और उसकी पत्नी का नाम नसरीन था। उन दोनों के यहाँ बच्चा भी होने वाला था। तारिक छोटे मोटे काम किया करता था, लेकिन तारिक की हकीकत कुछ और ही थी। दरअसल वह एक भारतीय जासूस था जिसका असली नाम अमनदीप सिंह था। तारिक के पिता ने देश के साथ गद्दारी की थी। उन्होंने कुछ सीक्रेट्स पाकिस्तान को बेचने चाहे थे, लेकिन पकड़े जाने पर उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। अब अमनदीप उसके पिता का कलंक अपने माथे से हटाना चाहता था, इसलिए उसने बड़े होकर रो ज्वाइन कर ली थी और एक जासूस की ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान चला गया था। अब वह वहां तारिक के नाम से रहता था। इसी दौरान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जुल्फिकार भुट्टो अपने मंत्रियों को बुलाता है और कहता है कि उन्हें भी एटम बम बनाना चाहिए, क्योंकि भारत ने पोखरण में एटम बम का परीक्षण कर लिया था। उसके मंत्री सलाह देते हैं कि हॉलैंड में रह रहा न्यूक्लियर फिजिक्स साइंटिस्ट अब्दुल कादिर खान यह काम कर सकता है। इसलिए वो उसे हॉलैंड से बुलाते हैं और उसे एटम बम बनाने का काम सौंप दिया जाता है। एटम बम बनाने के लिए वे लोग रावलपिंडी के पास में कटुहा नाम की एक जगह को चुनते हैं। इस जगह को सबसे गुप्त रखा जाता है। फिर वे साउथ अफ्रीका से यूरेनियम की तस्करी करते हैं और एटम बम बनाने का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन यह खबर रो तक पहुंच जाती है कि पाकिस्तान एटम बम बनाने वाला है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उन्हें यह पता नहीं चलता कि एटम बम बनाने वाली फैसिलिटी कहां पर है। रो के चीफ RN काओ उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलकर उन्हें इस बात की सूचना देते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान में रह रहे अमनदीप, जो तारिक नाम से रह रहा है, हमारा जासूस है, उसको फैसिलिटी का पता लगाने के काम पर लगाना चाहिए। इंदिरा गांधी उन्हें इसकी इजाज़त दे देती है। वे इस मिशन को मिशन मजनू नाम देते हैं। मिस्टर RN काओ इस काम पर अपने जूनियर मिश्रा को लगा देते हैं। मिश्रा तारिक को जरा भी पसंद नहीं करता था और उसे बार बार गद्दार पिता की औलाद कहकर बुलाता था। यह तारिक को बहुत बुरा लगता था। मिश्रा तारिक से कहता है कि तुम एटम बम बनाने वाली फैसिलिटी की लोकेशन का पता जल्द से जल्द लगाओ। वह यह भी कहता है कि ढाबा चलाने वाले असलम से मिलो। तारिक असलम से मिलता है और वह उसे एक गन देता है और कुछ पैसे तथा नकली पासपोर्ट भी देता है, पर तारिक गन लेने से मना कर देता है और कहता है कि मेरा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। इसी दौरान पाकिस्तान की मिलिट्री का जनरल जिया उल हक पाकिस्तान में तख्ता पलट कर देता है। वह प्रधानमंत्री भुट्टो को जेल में डाल देता है और इसके बाद एटम बम बनाने का काम अपने हाथों में ले लेता है। उधर तारिक भी अपने काम पे जुट जाता है। वह खोजबीन से पता लगा लेता है कि एटम बम को अब्दुल कादिर खान नाम का वैज्ञानिक बना रहा है, लेकिन उसे भी फैसिलिटी की लोकेशन का पता नहीं चलता है। एक दिन तारिक मिश्रा से बात कर रहा होता है, तभी उसका ससुर बाहर से उसकी बात सुन लेता है और उसे लगता है कि वह दूसरी लड़की से बात कर रहा है और उसकी बेटी को धोखा दे रहा है। असलम मिश्रा को बता देता है कि तारिक के ससुर ने सारी बातें सुन ली है। यह सुनकर मिश्रा असलम से कहता है कि तारिक को गोली मार दो, लेकिन तभी रमन सिंह नाम के दूसरे रो के अधिकारी जो पाकिस्तान में रह रहे थे, असलम को रोक देते हैं और कहते हैं कि तारिक की जगह उसके ससुर को गोली मार दी जाए, इससे कोई भी राज नहीं खुलेगा। असलम ऐसा ही करता है और तारिक के ससुर को गोली मार देता है। इस सब से तारिक उनसे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसके ससुर को लगा था कि उसका दूसरा अफेयर है और उन्होंने बेकार में ही एक निर्दोष को गोली मार दी। लेकिन रमन सिंह उसे बताता है कि तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारी जान तो बच गई। कुछ मनमुटाव के बाद वो तीनों एक साथ काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। एक दिन तारिक को पता चलता है कि दूसरे दर्जी को मिलिट्री की तरफ से जैकेट बनाने का ऑर्डर मिला है। जब वे लोग उस जैकेट को एक ट्रक से ले जा रहे थे, तो वे लोग भेष बदलकर मिलिट्री के लोग बन जाते हैं और उस ट्रक को चलाने वाले फौजियों से पूछताछ करते हैं कि ट्रक कहाँ ले जा रहे हो। फौजी उन्हें बताते हैं कि काहुटा ले जा रहे हैं। इससे उन लोगों को एटम बम बनाने की लोकेशन का पता चल जाता है। इसके बाद तारिक काहुटा की फैसिलिटी के अंदर जाता है
और वहां अपनी जान को जोखिम में डालकर फैसिलिटी की फोटो खींच लेता है। इसके बाद वह सारे सबूत मिस्रा को भेज देता है और मिस्रा अपने दूसरे अधिकारियों को इन सब की जानकारी देता है। उधर इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को गलत जानकारी मिलती है कि पाकिस्तान क्वेटा नाम की जगह में एटम बम बना रहा है, इसलिए इजराइल क्वेटा पर हमला करने की तैयारी करता है। लेकिन रो के अधिकारी तारिक द्वारा दी गई तस्वीरें मोसाद को भेज देते हैं, जिससे पता चलता है कि एटम बम क्वेटा में नहीं बन रहा था और इजराइल ऐन वक्त पर अपना ऑपरेशन रोक देता है। इससे क्वेटा हमले से बच जाता है। अब भारत में भी सत्ता परिवर्तन हो चुका था और इंदिरा गांधी की जगह मोरारजी देसाई नए प्रधानमंत्री बन चुके थे। रो के चीफ मोरारजी को बताते हैं कि पाकिस्तान कहूटा नाम की जगह पर एटम बम बना रहा है। इसके बाद मोरारजी जिया उल हक को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि एकदम से इसी वक्त फैसिलिटी को बंद कर दिया जाए, नहीं तो हम आप पर हमला कर देंगे। यह सुनकर जिया उल हक डर जाता है और फैक्ट्री को बंद करने का आदेश दे देता है। लेकिन फिर वह अपने मंत्रियों को बुलाता है और कहता है कि भारत को कैसे पता चला कि वे कहूटा में एटम बम बना रहे हैं, जरूर यहाँ पर रो के जासूस काम कर रहे हैं। इसके बाद वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को काम पर लगा देता है और कहता है कि जिस किसी पर भी शक हो उसे गोली मार दी जाए। तो ISI का अधिकारी कहता है कि इसमें काफी सारे निर्दोष लोग भी मारे जा सकते हैं। तो जिया उल हक उनसे कहता है कि कुछ न कुछ लोगों की कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। इसके बाद ISI के लोग बहुत सारे लोगों को सिर्फ शक के आधार पर गोली मार देते हैं। उनके निशाने पर असलम भी था और उसे भी गोली मार दी जाती है। अंत में उन्हें पता लग जाता है कि तारिक भी एक जासूस है और वो उसकी खोजबीन में निकल पड़ते हैं। उधर तारिक अपनी पत्नी नसरीन को लेकर दुबई निकलने वाला था, लेकिन हवाई अड्डे पर उसे घेर लिया जाता है और गोलीबारी होने लगती है। इसी मुठभेड़ में तारिक शहीद हो जाता है और उसकी बीवी नसरीन दुबई पहुंच जाती है और यहीं पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यह थी मिशन मजनू फिल्म की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको ऐसी ही फ्रेश वीडियो मिलती रहे।